सहज होवन जगे चेतन करी दर्शन स्वयं के हम बनी अरहम बनी अरहम बनी अरहम बनी अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं सोमवार का हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है, प्रेक्षा ध्यान के अंग। प्रेक्षा ध्यान के अंग नामक श्रृंखला काफी दिनों से चल रही है। आज इस श्रृंखला की 20वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने लेस्या ध्यान के वैज्ञानिक आधार के बारे में जाना था और आज भी उसी क्रम को हम जारी रखेंगे, कारण ये विषय इतना गहरा विषय है और इसको समझना बहुत, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रेक्षा ध्यान के जो अंग है, एक एक अंग के बारे में कितना सुंदर विश्लेषण करते हुए उसका आध्यात्मिक अंग क्या है, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, और साथ साथ में हम प्रयोग करते हुए एक एक अंग के बारे में जान रहे हैं। और ये सब सविता जी हमें इतने सुंदर तरीके से, दिल्ली से हमारी प्रशिक्षिका सविता जी हमें इतना शानदार तरीके से बता रही है, सबके एक एक बात गले उतर रही है। और मेरे पास मैसेज भी सबके आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्रम चल रहा है। विशेष रूप से जो प्रेक्षा 1 या प्रेक्षा 2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बोले आपके जो एपिसोड है हमारे बहुत ही काम के हो रहे हैं, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। हमारी क्लास जो है हो रही है तो काफी लोग वीडियो भेजने के लिए मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैंने काफी लोगों को वीडियो भेजे भी है। तो आप भी वीडियो को अगर नहीं देखे, पिछले अपने 19 वीडियो हो गए, आज 20वीं कड़ी है, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सविता जी से निवेदन करना चाहूंगा, सविता जी आप आज का सेशन शुरू करें। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन, एक बार कम से कम वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम, वीडियो ऑन करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। यस 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 सविता जी। ओम अरहम ओम अरहम ओम धन्यवाद। अरहम। बहुत बहुत आभार सभी का। और आनंद मिल सर का तो बहुत बहुत आभार। इन पीके फिटनेस क्लासेस का बहुत आभार। ओम अरहम, गुड ओम अरहम, मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। तो आज का सेशन शुरू करते हैं चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ। और यस। जब हम मुस्कुराहट के साथ उठते हैं, अपने दिन को शुरू करते हैं, तो आप देखना, रियलाइज करना, हमारा पूरा दिन इसी तरह हंसते हंसते निकलता भी है। तो जिस भाव से हम सुबह बिस्तर से निकलते हैं वही भाव हमारा दिन भर बना रहता है। सविता जी, फिटनेस का डोज जो मिल जाता है सुबह सुबह 1 घंटा, वो दिन भर काम करता है। बिल्कुल 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 रिचार्ज हो जाते हैं सुबह सुबह सब लोग। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है 1 घंटे में और पूरा दिन एक्टिव बना रहता है, फुल ऑफ एनर्जी। यस। आज का हमारा सेशन लेशिया ध्यान, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए आगे चलते हैं। पिछली बार भी बहुत कुछ लेशिया ध्यान के बारे में ही जाना था कि रंगों का किस तरह हमारे ऊपर
कैसे प्रभाव पड़ता है 7 कलर्स का रेनबो के थ्रू और स्पेक्ट्रम के थ्रू। तो लेशिया के बारे में हमने 3 शरीरों के बारे में जाना था कायोत्सर्ग का, जब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव चल रहा था। हमारे 3 शरीर थे, स्थूल शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। हार्मोन शरीर। तो बेसिकली जैसे जिस तरह ये 3 शरीर हैं, इन तीनों शरीरों के साथ 3 तरह की चेतना है। 3 शरीर और 3 ही स्तर हैं चेतना के। अगर हम सबसे पहले कार्बन शरीर, आत्मा के जो चारों ओर है, वो हमारा कार्बन शरीर जो है, अगर उसकी बात करते हैं तो उसी का जो चेतना का स्तर आ जाता है वो है अध्यवसाय चेतना। आगे बढ़ते हैं, तेजस शरीर विद्युत शरीर के साथ जो काम करती है वो है लेश्या, जिसके ऊपर हम ये टॉपिक ले रहे हैं। और जब वही हमारे औदारिक शरीर इस फिजिकल बॉडी तक पहुंच जाती है तो चित्त में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से 3 चेतनाएं 3 शरीरों के साथ मिलकर काम करती है। तो अगर हम मूल में देखें, लाइक सेंटर जहां से शुरुआत होती है, वहां पे है सोल, आत्मा। तो आत्मा, जब ये आत्मा मीन सोल, सोल की रश्मियां जिस तरह सूरज की किरणें हमारे तक पहुंचती हैं, इसी तरह आत्मा की चेतना की रश्मियां जब बाहर निकलती हैं तो वो सबसे पहले कर्म शरीर की कक्षाओं के कांटेक्ट में आती हैं। तो जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आती है तो अध्यवसाय चेतना का निर्माण होता है। मतलब उसका एक नाम दे दिया गया है कि अगर अंदर से रश्मियां निकली और उन्होंने जैसे ही कर्म शरीर के कषाय के कांटेक्ट में आती हैं तो जो एक एरिया क्रिएट होता है, जो एक स्तर क्रिएट होता है, एक लेवल बनता है, उसको कहा जाता है अध्यवसाय। अब ये अध्यवसाय क्या है? यहाँ पे ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, ना ही कोई मानसिक एक्टिविटी होती है। और यहाँ तक जो कुछ भी, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो वो कंट्रोल होती हैं, वो सारी कर्म शरीर और तेजस शरीर के थ्रू ही होती है। अब अगर हम अध्यवसाय को देखते हैं तो इससे पहले कर्म शरीर है और इसके चारों ओर तेजस शरीर है। आई होप एक एक स्टेप इनफैक्ट समझते चले जाएं। बाई चांस कोई चीज नहीं भी समझ में आई तो आप उसके लिए क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। तो सोल की चेतना की जो रश्मियां निकली, जैसे ही वो कर्म शरीर के कषाय के कांटेक्ट में आई, वहां पे जो निर्माण हुआ, जो एक स्तर का लेवल जो बना, दैट इज अध्यवसाय। और यहाँ पे ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, कुछ भी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें एक्टिवेट करती है। तो अध्यवसाय के स्तर पर जैसे ही, ये एक तरह से बॉर्डर लाइन है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज के बीच में, जैसे ही ये सोल की चेतना की रश्मियां इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करती हैं तो वो इमीडिएटली जो स्थूल शरीर का एरिया है वहां पे पहुंच जाती है। तो स्थूल शरीर के एरिया पे पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या होता है? क्रिएशन ऑफ चित्त। मतलब चित्त जो है हमारा, वो अस्तित्व में आता है और उसके आते ही शरीर, मन और वाणी की जो भी क्रियाएं होती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब जो स्थूल का जो एरिया है, वहां पे जो संपूर्ण ज्ञान जिससे हमें मिलता है वो मिलता है मन और मस्तिष्क के द्वारा। और जो सूक्ष्म का एरिया है, वहां पे जितना भी काम होता है वो होता है अध्यवसाय के द्वारा। अब जब अध्यवसाय की रश्मियां और आगे बढ़ी और वो
तेजस शरीर से मिली, जैसे ही इस विद्युत शरीर तेजस शरीर के कांटेक्ट में अध्यवसाय की रश्मियां जो कि सोल से चली थी तेजस शरीर को क्रॉस करती हैं, इमीडिएटली वो लेशा में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे आत्मा नाम रख दिया गया है, कर्म शरीर नाम रख दिया गया है, इसी तरह कर्म शरीर को क्रॉस करते ही अध्यवसाय भी एक नाम रख दिया गया है समझने के लिए। अब वहां से जब वो आगे बढ़ी, तेजस शरीर जिसे हम कहते हैं विद्युत शरीर के कांटेक्ट में आई, वहां से आगे बढ़ते ही जिस लेवल का नाम रखा गया है वो है लेश्या, जिसके ऊपर हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। लेश्या जहां पे भावों का निर्माण होता है। भाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अब यहां से भी जब वो आगे बढ़ते हैं, जैसे ही लेश्या के भाव आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही वो हमारे मस्तिष्क पर डायरेक्ट असर डालते हैं। मतलब चित्त का कन्वर्जन चित्त में कन्वर्ट हुए और चित्त मस्तिष्क को, हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन सिस्टम, भावों को प्रभावित करता है। जैसे ही ये कर्म शरीर के प्रकंपन आगे बढ़ते हुए लेशिया के प्रकंपनों से मिले और लेशिया के प्रकंपन आगे बढ़े, चित्त का क्रिएशन हुआ और चित्त की अभिव्यक्ति मस्तिष्क यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। अब यहां पे ही भाव जो हमारे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो चित्त के संपर्क में जब आते हैं तो चित्त कभी उनसे प्रभावित भी होता है और कभी नहीं भी होता है। अब जब चित्त जागरूक होता है और भावों की मंदता होती है, तब जो हमारा चित्त है वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस मींस वो राग द्वेष से मुक्त होकर, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर, ज्यादातर हम देखते हैं, हम हमेशा कोई भी डिसीजन लेते हैं ज्यादातर किसी ना किसी का फेवर लेते हुए उस डिसीजन को लेते हैं। लेकिन जब हमारा चित्त जागरूक बना रहता है तो जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो राग द्वेष प्रियता प्रियता से मुक्त होकर लेते हैं। और जब इन भावों की तीव्रता होती है, बहुत स्ट्रांग बनकर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमारा चित्त भी अजागरूक अवस्था में होता है, तब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो हम राग द्वेष से प्रभावित होकर लेते हैं। लाइक थोड़ा सा फेवरिज्म हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं नहीं ये मेरा अपना बंदा है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। लाइक एक इंडिपेंडेंट डिसीजन हम उस सिचुएशन पे नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे, अब कहने को ये भी कहा जाता है कि आत्मा प्योर होती है। ये हम सब जानते हैं कि आत्मा प्योर होती है, जो भी कुछ वहां से निकलता है एकदम प्योर निकलता है। लेकिन फिर वो कर्म शरीर से प्रभावित क्यों होती है? उसके चारों ओर कषाय का जो एक वलय बना हुआ है, कर्म शरीर है हमारे, वो उससे प्रभावित क्यों होते हैं? उसके सबसे बड़ा रीजन ही ये है चित्त की जागरूकता। अगर हमारा चित्त जागरूक बना रहता है, हम हर चीज को सिर्फ देखने के भाव में बने रहते हैं, तो अप्रभावित होकर हम हर बात को सही ढंग से डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन जहां पे अजागरूकता बढ़ी, वहीं पे हमारे डिसीजंस में फेवरिज्म आना शुरू हो जाता है। अब ये डिसीजन मेकिंग पावर और सोचना और जितनी भी इस तरह के भाव हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं इसकी हैं, मस्तिष्क की। और जो भी भाव अंदर से आते हैं वो कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब देखा जाए तो जो हमारी चित्त की रश्मियां आगे बढ़ी, अल्टीमेटली उसने सबसे पहले हमारे मस्तिष्क को, और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में भी हमने काफी कुछ, जब कायुत्सर का ही साइंटिफिक एस्पेक्ट लेके चल रहे थे तो जाना था कि हाइपोथैलेमस जो है
वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में संधि स्थल है, जो कि हालांकि ये एक ग्लैंड नहीं है हाइपोथैलेमस, पर फिर भी यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, और वो अपने हार्मोन्स के थ्रू ही मस्तिष्क को मैसेज देते हुए शरीर की सारी क्रियाओं को मैनेज करती है, जो कि क्रियातंत्र लाइक शरीर, मन और वाणी के थ्रू ही जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब का संचालन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट उसके थ्रू होता है। तो अब अगर हम लेशिया को एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझें कि लेशिया इज जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। जैसे फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल जाता है और वहां से उसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग होती है और पक्का माल, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें बाहर। तो अगर लेशिया को हम उस तरह से कंपेयर करें इन द सेंस कि मन, वाणी और शरीर, इन्हीं से हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी को लेशिया लेती है, लेशिया लेकर उससे पहुंचाती है हमारे कर्म शरीर तक। और कर्म शरीर किस तरह से, कर्म शरीर को लाइक जैसे अभी हम जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम जो टाइप करते हैं क्या वो डायरेक्टली टाइप हो जाता है? नो, इनफैक्ट उसकी कोडिंग होती है। जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें कोड होता है एंड देन वो मैटर हमें अपने सामने दिखाई देता है। इन द सेम वे कर्म शरीर ये जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसकी कोडिंग करता है लेशिया। लेशिया का जो स्तर है, लेवल है, वहां पे उसकी इस तरह की कोडिंग की जाती है जिस भाषा को हमारा कर्म शरीर समझ सके। तो उस वे में वो रॉ प्रोडक्ट थोड़ा सा प्रोसेस होके अंदर गया, वहां पे उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हुई, फिर वहां से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बाहर निकला, फिर से जो लेशिया का डिपार्टमेंट है वो एक्टिवेट हुआ, वहां से पूरे का पूरा सामान लेना है, वहां से बल्क में सप्लाई मिलती है। लाइक कर्म शरीर से, अध्यवसाय से लेशिया का जो डिपार्टमेंट है उसको बल्क में सप्लाई मिलती है। अब लेशिया का जो एरिया है वहां पे उसकी सॉर्टिंग होती है, डिस्पैच होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहाँ किस तरह से जाना है। और हम इस चीज को अदरवाइज भी अगर जैसे अभी जो पूरा साइकिल हमने देखा था और समझा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाएगा, नर्वस सिस्टम अलग अलग ग्लैंड्स में वो किस तरह से जाएगा, तो बेसिकली यही सारा प्रोसेस है जो यहाँ पे समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि वहां से अब लेशिया ने उसकी सॉर्टिंग की, अलग अलग ढंग से उसको फैलाया कि क्या चीज कहाँ जानी चाहिए, फिर उसको वो डिस्पैच कर देता है डिस्ट्रीब्यूटिंग डिपार्टमेंट को, कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि क्या चीज अब कहाँ जाएगी। तो अब वहां से जब वो पहुंचा, अब उसके बाद देखा जाए तो जो हमारे रिटेल के आउटलेट्स होते हैं वहां पे सारा सामान जाता है। तो अब रिटेल के आउटलेट्स जो हमारे शरीर के अंदर हैं, अलग अलग एंडोक्रीन ग्लैंड्स पे जाना है, तो वहां से वो वहां तक पहुंचता है। तो इस तरह जो लेशिया वर्क्स बोथ वेज, मतलब वो बाहर से भी सामान लेती है और अंदर से भी लेती है। बाहर का लिया हुआ प्रोडक्ट अंदर जाता है, रॉ मटेरियल अंदर गया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, वो पक्के माल में कन्वर्ट हुआ, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और वापस से इस फिजिकल बॉडी तक पहुंचाने का काम भी लेशिया का ही होता है। एक तरह से वो लिंक बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड कार्बन शरीर, कि जो हुआ यहां से वहां पहुंचाया और वहां से बाहर तक जो उसका फल, उसका फाइनल रिजल्ट जिसे कि विपाक भी कह दिया जाता है, वो बाहर आया और शरीर, मन और वाणी के थ्रू ही फिर से
हमारे शरीर पर प्रेजेंट हुआ। तो अब जैसे बीच में ये भी बात हुई थी कि भावों की तीव्रता और चित्त की अजागरूकता ही होती है, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी की जो क्रिएशन है वो ज्यादा होती है। मतलब नेगेटिव भाव ज्यादा, इनफैक्ट जिस तरह के भाव अंदर गए, अब क्रोध का भाव गया, हिंसा का भाव गया, बाहर से अंदर गया, अल्टीमेटली उसी की प्रोसेसिंग हुई, और वही प्रोसेस होके बाहर आ रहा है। अब जागरूकता पे डिपेंड करता है हमारी कि हमने उसको किस तरह से लेना है। जब हम तरह तरह के प्रयोग करते चले जाते हैं, चाहे हमने कायोत्सर्ग किया, श्वास परीक्षण किया, शरीर परीक्षण किया, चैतन्य केंद्र परीक्षण की, इवन लेशा ध्यान किया, तो हमारे अंदर की निर्मलता जो है वो बढ़ती चली जाती है, और हम बहुत ज्यादा अवेयर होते चले जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा का भाव हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। तो हम इस डिफरेंस को भी समझना शुरू कर देते हैं कि क्रोध या इवन हिंसा, ईर्ष्या, जो भी भाव अंदर से भी आ रहे हैं, तो हम उनको न्यूट्रलाइज वे में मैनेज करना सीख जाते हैं। उनकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और रियल लाइफ में हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये जितने हम प्रयोग कर रहे हैं, उन सब का असर धीरे धीरे हमारे ऊपर आता है, और ये स्टेप वाइज ही इसलिए किए गए हैं। लाइक एक तरह से लेशा ध्यान का ही प्रयोग पहले दिन, ज्यादातर जहां भी सेशंस होते हैं पहले दिन ही लेशा ध्यान का प्रयोग या चैतन्य केंद्र प्रेक्षण का प्रयोग नहीं करवाया जाता, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस है। तभी ये हमें धीरे धीरे समझ में भी आने लगते हैं कि ये क्या है। पहले हमने शरीर को समझा, शरीर के सभी ऑर्गन्स को समझा कि कहाँ पर किस तरह से ध्यान करते हैं कायोत्सर्ग के सेशंस में। श्वास को समझा, श्वास की गति को समझा, और धीरे धीरे हम शरीर प्रेक्षा पर आए, और शरीर प्रेक्षा से चैतन्य केंद्रों को समझा। और जब चैतन्य केंद्रों के साथ रंगों का और भावों को जोड़कर ध्यान किया जाता है, तो वो लेशा ध्यान बन जाता है, कि उसमें हम भावों को भी अपने अंदर क्रिएट करते हैं। हर केंद्र पर जो भी 5 केंद्र लिए गए हैं, उन केंद्रों में रंगों के साथ भावों को भी लिया जाए। और रंगों का अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि कितना ज्यादा असर पड़ता है। आई होप इस चीज को सभी एग्री करते हैं। इवन छोटे बच्चे को जब हम सिखाना शुरू करते हैं, तो रंगों को, और हम खुद भी कहते हैं कि लाल रंग को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है, वो कलर्स हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो वो कलर हमें, और उन्हीं रंगों का ध्यान हमें यहाँ लेशा ध्यान में भी करवाया जाता है। और जैसे इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम शुरू करते हैं आनंद केंद्र और विशुद्धि केंद्र से, क्योंकि यहाँ से प्योरिफिकेशन की, लाइक एक तरह से ये कहा जाता है, भावधारा निर्मल हो रही है, वासनाएं संतुलित हो रही है। तो एक तरह से सबसे पहले हमारे इमोशंस को ही मैनेज करने की कोशिश की जाती है। और थायराइड, पैराथायराइड, जहां पे चयापचय क्रिया का संतुलन होता है, उसका भोजन भोजन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड्स से, जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव के एरिया में ही है। तो अल्टीमेटली इन्हीं केंद्रों से भावधारा निर्मल हुई, गोनाड्स। तो जब हम उन एरियाज को प्योरीफाई करते हैं, वहां पे शोधन शुरू होता है इन 2 केंद्रों पर ध्यान करने से। फिर जब हम ऊपर के केंद्रों पे आते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन की ही बात की जाती है। अंत्य दृष्टि जागृत हो रही है, ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसके बाद ही शुरू होती हैं, और इसीलिए इन्हीं केंद्रों के साथ ऊपर के केंद्रों का ध्यान बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे हम उन कलर्स के साथ उन भावों को भी अपने अंदर लाते हैं, भावधारा निर्मल हो रही है।
तो वो भाव ऑटोमेटिकली हमारे चारों ओर, उसी का आभा मंडल हमारे चारों ओर बनना शुरू हो जाता है, और वही आभा मंडल हमारे अंदर को भी चेंज करना शुरू कर देता है। जो कलर्स बाहर, वही हमारा शरीर अंदर उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और इन द सेम वे, जैसे लेशिया के बारे में हमने कहा कि वो दोनों तरफ से काम करती है, अगर हमारे भीतर नेगेटिव विचार हैं तो वही लेशियास हमारे चारों तरफ आनी शुरू होती है। लेकिन जब हम लेशिया ध्यान का प्रयोग करते हुए, उन कलर्स को चेंज करते हुए सिर्फ और सिर्फ ब्राइट कलर्स का ही ध्यान करते हैं, तो उन्हीं ब्राइट कलर्स का इफेक्ट भीतर आना शुरू हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक होता है कि हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन चीजों का असर हमारे ऊपर डेफिनेटली आता है। लेकिन जब उसके साथ प्रयोग जोड़ दिए जाते हैं, तो वो चेंज कई गुना बढ़ जाता है। सारी चीजें कलेक्टिवली काम करती हैं। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, और प्रयोग करना। बिकॉज प्रयोग डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, और हार्मोन्स का चेंज मीन्स लेशा, भावों का चेंज मीन्स हार्मोन्स जो है, वो जो हमारे भीतर से तरंग चली, स्राव चला, रश्मि चली, उसी स्राव को चेंज करती है। लाइक हार्मोन्स वहीं पे आके, जैसे जैसे हम ध्यान के प्रयोग करते चले जाते हैं, तो वही चेंजेस यहाँ पर आनी शुरू हो जाती हैं। हार्मोन्स जो है बेसिकली नर्वस सिस्टम के सहयोग से ही हमारे शरीर के ऊपर जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं, वो उन्हीं के थ्रू होती है। तो अब अगेन चित्त की जागरूकता के अकॉर्डिंगली ही हमें उनको बाहर आने देना है। प्रयोग करते चले जाते हैं तो चित्त की जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती है, हम सब जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं रियलाइज भी करते होंगे कि हमारे भावों में ऑटोमेटिकली चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। पहले जिस तीव्रता से वो गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आज भी आता है, बट उसकी इंटेंसिटी और टाइम कंपैरेटिवली कम हो जाता है। खत्म नहीं होता है, दैट आई एग्री, बट आप ये भी रियलाइज करोगे कि वो काफी हद तक कम हो जाता है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। घर में दो बच्चे होते हैं, जो मदर्स होती हैं, उनकी ये हालत होती है कि इससे ज्यादा तो मैं अब चिल्ला ही नहीं सकती। एंड आई होप ये चीजें हर कोई फेस करता रहा है। अगर हम ध्यान में आ चुके हैं, तो अगर आप अपनी इस पुरानी स्टेज पे जाएं, 15 20 25 साल पुरानी स्टेज पे अगर जाते हैं, तो इतना चिल्लाना पड़ता था कि बच्चे मैनेज ही नहीं होते हैं। और यही डिफरेंस सबसे पहले मैंने रियलाइज किया था कि बच्चे वही है, उनका बिहेवियर वही है। अचानक एक दिन लगा कि अरे उतनी तेज तो आज बोलना ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल नॉर्मल वे में ही वही बच्चे धीरे धीरे मैनेज होने शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह से भावों में चेंजेस, और ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, और आप अपनी लाइफस्टाइल में देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होंगी जहां पे ये फीलिंग आएगी कि अरे कितनी इजीली हम हर चीज को मैनेज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट सिचुएशंस कैनॉट बी चेंज्ड, पीपल कैनॉट बी चेंज्ड। हम है जो हमारा अंदर से चेंजेस आना शुरू होता है। हम उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं लोगों को इजी वे में मैनेज करना सीख जाते हैं। आसपास बहुत बार सुनने को मिलेगा, अरे ये तो मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। इनफैक्ट सब कुछ सबके साथ हो रहा होता है, हमें लगता है बस ये मेरे साथ ही हो रहा है। बट एक ही सिचुएशन को घर के ही चार लोग अलग अलग ढंग से हैंडल करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे ये प्रयोग बढ़ते चले जाते हैं, सिचुएशंस वही रहनी है, लेकिन हमें वो दुख, वो दर्द, वो फीलिंग्स उस तरह से न्यूट्रलाइज होती चली जाती है
कि हमें वो सिचुएशंस नहीं फील होती। इजी वे में लाइफ का एक जो आया क्रम उसको लिया और इजी वे में उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथ्स जो आती है वो किस तरह से आती है? ये ध्यान के प्रयोग करते चले जाते हैं और वो स्ट्रेंथ हमारे भीतर आती चली जाती है। तो लेशा ध्यान का ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये भी सबकी बहुत इच्छा रहती है कि थ्योरी के साथ साथ प्रयोग भी होने चाहिए। एंड आई डू एग्री कि जब हम प्रयोग करते हैं तो एक्चुअली वे हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाती है। और फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी सब तैयार हो चुके हैं। अच्छे से अंगड़ाई ले लें, शरीर में जो भी सुस्ती है उसको निकाल ले, पूरी तरह से जागरूकता अपने भीतर ले आए। मुस्कुराहट हमेशा दिन भर अपने चेहरे पर बनाकर रखनी है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पे 1 घंटा सेशन लिया और वहां पे सिर्फ एक स्माइलिंग फेस है। स्माइलिंग फेस शुड बी द लाइक फेस का एक पोस्चर। जैसे शरीर का एक पोस्चर है कि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहनी चाहिए, फेस का भी ये पोस्चर है कि जिससे मिले हमेशा एक स्माइल रखते हुए मिले। तो आधा तो सामने वाला वैसे ही खुश हो जाता है, अरे वाह। इनफैक्ट आप इन चीजों को रियलाइज करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें, ये फीलिंग्स आती हैं। कोई सामने कितने भी गुस्से में बैठा हो, अगर आपका स्माइलिंग फेस है, एक बार तो वो जरूर शांत हो जाता है। तो चले, जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। कमर और गर्दन सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। दोनों हाथ वीतराग मुद्रा में नाभि के नीचे टिका दें। 5 बार अरहम। संपिखई अपगमपयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं
चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दे, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। हड्डियां, मसल्स, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स रिलैक्स्ड, रिलैक्स। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव, शांत, शिथिल, रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के प्रकाश को फैला दें। हरे रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। हरे रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। Bright green color. Inhale with every breath. आनंद केंद्र, सीने के सेंटर पॉइंट पर हरा रंग, चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए हरे रंग का हो गया है।
भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। शरीर के चारों ओर मोर की गर्दन की तरह चमकते हुए नीले रंग के प्रकाश को देखें। नीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैला दें। नीले रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। विशुद्धि केंद्र गर्दन के सेंटर पॉइंट पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। वासनाएं संतुलित हो रही है। वासनाएं संतुलित हो रही हैं। वासनाएं संतुलित हो रही है। शरीर के चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग के प्रकाश को देखें। बाल सूर्य राइजिंग सन का अरुण रंग। अरुण रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। अरुण रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। दर्शन केंद्र आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर अरुण रंग का ध्यान। दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। चमकता हुआ
अरुण रंग। आभा मंडल अरुण रंग का हो गया है। अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। पूरे मन और भाव से शब्दों को रियलाइज करें। शब्दों का साक्षात्कार, रियलाइजेशन। शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के प्रकाश का अनुभव करें। सूरजमुखी के पीले रंग का चारों ओर फैला दें। चमकते हुए पीले रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु अंदर जा रहे हैं। Inhale bright yellow color with every breath. ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर पीले रंग का ध्यान। ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए पीले रंग का हो गया है। ज्ञान तंतु न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं।
शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के प्रकाश को फैला दें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। श्वेत रंग का श्वास लें। हर सांस के साथ चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं वासनाएं संतुलित हो रही हैं। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं वासनाएं संतुलित हो रही हैं। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं वासनाएं संतुलित हो रही हैं। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। शरण सूत्र का उच्चारण एक बार। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं
पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि वंदनासन सत्य की वंदना वंदे सच्चम सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन पर लाएं श्वास लेते हुए ऊपर वंदे सच्चम वंदे सच्चम हथेलियां आंखों पर हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें हाथों को पूरे शरीर पर ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग भी किया हमने और लेस्याओं के बारे में जाना। तो लेस्या ध्यान स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया, ये हमारा जो टॉपिक आज था, आपने समझा होगा भी इससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन कैसे हो सकता है। मैं एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूँ, मैं आज भी उसका उल्लेख करूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी तो देखिए हम पिक्चर सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसमें दरवाजों पे पर्दे नहीं होते, लेकिन पहले जो सिंगल स्क्रीन पिक्चर हॉल होते थे वहां काले पर्दे लगे हुए होते थे दरवाजे के ऊपर। एक आवरण सा था जो बाहर की रोशनी अंदर आने से रोकता था। याद आप लोगों ने देखा होगा पहले के जो सिनेमा हॉल में काले रंग का मोटा कपड़ा एक लगा हुआ होता था, जिसके वजह से अंदर का बाहर का प्रकाश अंदर नहीं आता था। तो इसी तरह जो आज हमने चित्र के माध्यम से समझा, जो कर्म शरीर का जो घेरा हमारे आत्मा के ऊपर है एक आवरण है, और अंदर का जो प्योर प्रकाश है उसको बाहर आने से रोकता है। वो आवरण जितना पतला होगा प्रकाश ज्यादा आएगा। जो पर्दा लगा हुआ होता है काला, वो अगर पतला हो तो प्रकाश आएगा, मोटा हो तो नहीं आएगा। तो आवरण को हल्का करना है। आवरण हल्का करने का काम हमारे ध्यान के द्वारा होता है। जो चित्त का जो प्रकाश है वो तो प्योर है, आत्मा प्योर है, वहां कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन कर्म शरीर जैसे कर्म हमने किए पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर रहे हैं, वैसे हमारा आवरण बन रहा है। और उसी के वजह से जो अध्यावसाय है वो शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं, और जैसा अध्यावसाय आएगा वैसी ही लेस्या बनेगी। तो कर्मों को हल्का करना है तो हम ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। इसी से हमारे जैसा भाव आएगा वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। पवन राका जी ने हैंड राइज किया। राका जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी जो अपन ध्यान करते अपने को कलर तो कुछ दिखते नहीं है, हम खुद होके बोलते हैं कि वो अपने को हरा कलर दिख रहा, पीला दिख रहा, सफेद दिख रहा। ऐसा ध्यान में अपने को कलर, और उसके बजाय अपन सिर्फ देखते गए जो कौन सा भी कलर दिख रहा तो वो कैसा रहेगा। और ये जो अपन खुद होके बोलते हैं ये कलर हरा पीला देखिए कलर सफेद, वो अपने को दिखेगा, दिखता कलर तो नहीं। दिखना, आप प्रयास करेंगे तो कलर भी दिखेगा। जैसा कि आपको हरा रंग देखना है, हरा रंग देखना है तो सविता जी आपने एक साथ बताया भी था कि ये बाहर हम देखते हैं हरे भरे झाड़ जो लगे हैं, उनको एक बार देखिए और आंखें बंद कर लीजिए तो आपको कुछ देर तक हरा रंग आपके दिमाग में रहेगा, हरा रंग। ऐसा आपको अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरह से
आप देख सकते हैं, नीले रंग का देखना है तो नीले रंग की कोई चीज देखिए पहले और आंखें बंद कीजिए, आपके कुछ देर तक आपके दिमाग में नीले रंग का प्रतिबिंब आएगा। अभ्यास नहीं के द्वारा अपन भी हम कर सकते हैं, इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। नहीं, अपने को कौन सा कलर, ऐसे सिर्फ अपन देखे, कोई धारणा नहीं लेते हुए सिर्फ हम देखते जाए, देखिए और अपने को कौन सा कलर पवन दिखता है। पवनलाल जी, आपको जब लेस्या ध्यान करवाते हैं तो लेस्या ध्यान में पर्टिकुलर रंगों को लिया जाता है। वैसे तो अच्छा हम अच्छा। अलग अलग प्रकार के जब ध्यान करते हैं अलग अलग रंग लेते हैं, नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो अलग रंग लिया जाता है। तो रंग हमें चुनना है, हमें किस रंग का ध्यान करना है, किस केंद्र पे करना है, तो ये रंग हमें चुनना है। और सफेद रंग तो बहुत आसानी से दिखता है, आखिरी में जो सफेद रंग हम देखते हैं वो तो आसानी से दिखने लगता है, सबसे पहले सफेद रंग ही दिखता है। मैं तो कई बार देखता हूँ, जब भी मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ, मेरे ज्योति केंद्र पे लेके जाता हूँ चित्त को, सफेद रंग अपने आप आ जाता है देखने की, उसमें इतने अभ्यास के द्वारा सज जाता है कि सफेद रंग अपने आप आने लगता है बाद में। ये प्रैक्टिस ही चाहिए। पहले आप खुली आंखों से उन रंगों को देखिए, आप घास को देखिए, अपने आप हरा रंग आंखें बंद करके विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आप नेचर में उन रंगों को देखिए, आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज कीजिए। कभी सनराइज का मौका मिलता है, उगते हुए सूरज को देखने का मौका मिलता है, उसे देखिए। पहले खुली आंखों से देखना है हर रंग, फिर जी सिर्फ रंग को ही आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, और वो बिल्कुल दिखाई बिल्कुल देते हैं। अब मान लो आप ये स्क्रीन देख रहे हो, देख के अगर आपने आंखें बंद की तो आपको ये स्क्रीन ही नजर आएगी थोड़ी देर तक। तो इसी बिल्कुल। तरह जब किसी भी रंग को आप बाहर देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो वो रंग आपको कुछ देर तक दिखाई देगा। तो धीरे धीरे वो आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। फिर जब आप ध्यान में भी बैठेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे हरा रंग दिखना चाहिए, तो वो दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा लंबा ध्यान की प्रक्रिया लंबी होनी जरूरी है। अपन बिल्कुल। 20 मिनट का ध्यान करते हैं तो अलग अलग ध्यान, एक ही ध्यान का प्रयोग करना और 20 मिनट तो उस रंग का ध्यान अपन करेंगे तो आपको फोकस रहेगा एक ही रंग पे, एक ही केंद्र पे। तो लंबी प्रक्रिया हो, उससे ये ध्यान जितना लंबा होगा आपको उतना अच्छा दिखेगा। थ्योरी के सेशन के बाद एक सेशन सिर्फ ध्यान का इसीलिए लिया जाता है ताकि ध्यान अच्छे से किया जी। जा सके। यस, मालती जी आपको कुछ कहना है? जय जिनेन्द्र साहब। जय- हाँ, बहुत अच्छा ध्यान कराया। जो भाई ने प्रश्न किया ना कि वो दिखते नहीं है, तो जैसे जैसे चित्त की निर्मलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें वो दिखेगा। अभी चित्त की जो पकड़ है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे व प्रयास करेंगे, और एक एक केंद्र पर ही घर में करें। मतलब हमारा होमवर्क ये है कि हम घर में भी उसका अभ्यास एक एक केंद्र पे करेंगे तो वो जल्दी पकड़ में आता है। बिल्कुल। एक एक बहुत एक ही सुंदर आपने कलर, एक ही बताया। केंद्र और एक लंबे समय। कनक जी कौन सा ने एंडरेज किया? कनक बोलो, कनक को मैंने तो क्या होता है, जल्दी जल्दी करते हैं ना तो इधर उधर हो जाता है। आप प्रैक्टिस के लिए रोज एक केंद्र पे करिए, तो वो फिर बराबर 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, जैसे हम लोग करते हैं तो तुरंत आ जाता है, क्योंकि चित्त की निर्मलता होगी तभी कलर आएगा। तो हम अभ्यास के लिए एक एक केंद्र पर 5 मिनट 10 मिनट रोज करें, तो वो अभ्यास से हाँ, कनक अच्छे से गोलचा। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी से। आज का सेशन बहुत अच्छा था और सविता जी ने बहुत अच्छा करवाया, और मैं जैसे करती हूँ, लेकिन आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज मैं उपवास में हूँ। कल उपवास था तो आज मेरा कुछ खाया हुआ नहीं था, तो मन एकदम अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और जो जैसे कलर का, ऐसे कलर सत्ता नहीं है, लेकिन जैसे मैं सोचती थी नील, मेरे पास बहुत सारी नील घोली हुई है, तो नील को देख के वो नीला रंग का ध्यान करती हूँ, या ग्रीन पेपर को देख के वैसे ध्यान करके आज मैंने प्रयास किया था। तो मेरा आज ओम ध्यान हरम, अच्छा हुआ, ओम हरम। क्योंकि बहुत आज अच्छा हुआ आपका एकदम। हाँ ओम हरम, क्योंकि तीव्रता आज भी, आपका उपवास था। उपवास हाँ, में ज्यादा अच्छा होता है, समर और निर्जला बहुत होती अच्छा है। हुआ, बहुत बहुत है ना? अच्छा हुआ आज हाँ, जब मेरा। उपवास होता है कल मतलब उपवास था, 12। हाँ कल उपवास था, आज खाया हुआ नहीं है कुछ भी, हाँ तो मैंने हाँ बहुत हाँ, अच्छा तो ध्यान जल्दी दिया, और बहुत मैंने अच्छा हर होता रंग है। के ऊपर ओम मैंने हरम, देखा ना कि कंसंट्रेट ओम किया हरम। था। हाँ, समर की साधना और निष्ठा ध्यान एक द्वारा ही एक होती मिनट, है। मैं थोड़ा निश्चय के बारे में बोलना चाहती हूँ। जैसे हम तत्व की भाषा में बोलते हैं कि तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को लेश्या कहते हैं। यानी भावधारा जो होती है हमारी, वही लेश्या है। और एक होती है कि वे योग के साथ काम होने वाली जो पौद्गलिक और आत्मिक हलचल, और उसके साथ बदलने वाले जो हमारी वर्ण विशेष है, उसे लेश्या कहते हैं। जी, हाँ, बहुत अच्छा। हो चुका है। सविता जी, अभी आज का सेशन वही एंड करेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए।
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिता जी, ओम अर्हम। जी सर। हाँ, आज आप करवाइए समापन। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर सविता जी सेशन रहा और ध्यान तो आपका रहता ही है अच्छा। पीपीटी के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से आप समझाते हो। सब मेरे साथ एक साथ दोहराएंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।